Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with new chapter that is mathematical logic शुरू करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक. अब नाउ स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है करके सेंटेंसेस और स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करना होता है. ये बात जरूर है करके हर एक सेंटेंसेस हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ही स्टेटमेंट कहलाते हैं और वो सेंटेंसेस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज सच है या झूठ है. अब ध्यान से सुनिए. अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब या तो वो सच होगा या तो झूठ होगा, लेकिन दोनों साथ में नहीं होगा. ऐसे ही सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं इन लॉजिक. ओके, अब हम लोग देखेंगे करके कौन से सेंटेंसेस जो है वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं होते, वो स्टेटमेंट नहीं कहलाते, या फिर जिनकी ट्रू और वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती है, वो जरा देखते हैं. द फॉलोइंग आर नॉट स्टेटमेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट सेंटेंस. अगर मैं बोलूं कैपिटल ऑफ इंडिया इज, क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल ऑफ इंडिया इज, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया. तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया. अब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो हम लोग इसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, डिक्लेरेटिव फॉर्म में नहीं है. दूसरा आता है इंपेरेटिव सेंटेंस. अब देखो स्टूडेंट्स, ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये रिक्वेस्ट फॉर्म में आता है, ऑर्डर फॉर्मेट में आता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे सिट डाउन, कम हियर, प्लीज गिव मी योर पेन. ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं करके, प्लीज गिव मी योर पेन. तो ये एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट में आ गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. ये भी स्टेटमेंट नहीं होता है. आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, और क्वेश्चन मार्क, मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है वो हम लोग का क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है. ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाता है. अब अगली बारी आई है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. यहां पे हम लोग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, वाओ इट्स अमेजिंग, यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे. ठीक है, तो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं, वाओ यू आर लुकिंग अमेजिंग. तो ये भी क्या है, एक सेंटेंस ही है, स्टेटमेंट में नहीं कन्वर्ट होगा. ओके, यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इंटरोगेशन में क्वेश्चन मार्क आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, समथिंग लाइक दैट आता है. और यहां पे आता है इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, मतलब इसके वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते करके ट्रू है क्या फॉल्स है. अगर सपोज मैं बोल दूं कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, तो ये कंप्लीट है और ये ट्रू भी है, तो ये सेंटेंस कहलाता है. ओके, नाउ सजेस्टिव सेंटेंसेस. सजेस्टिव सेंटेंसेस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सामने वाले को एडवाइस देते हैं या तो सजेशन देते हैं. ठीक है, मेक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये एक सजेशन है, एडवाइस है, कंसल्ट. ओपन सेंटेंसेस. ओपन सेंटेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ओपन सेंटेंसेस में ना हमारे ऊपर होता है करके इसको ट्रू भी किया जा सकता है और फॉल्स भी किया जा सकता है, डिपेंड हम लोग क्या वैल्यूज पुट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. अब ये इसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हम लोग को x की वैल्यू नहीं मालूम है. अगर x की वैल्यू अगर 4 है तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है, तो मतलब ये फॉल्स हो गया. मतलब x की वैल्यू अगर मैं मेंशन करता हूं वेयर x इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 होता है, 5 है, तो ये फॉल्स हो गया. अगर x की वैल्यू मैं मेंशन करता हूं x की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये ट्रू हो जाता है. मतलब इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, x वेरिएबल जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये क्या हो गया हम लोग हमारे लिए ओपन सेंटेंस हो गया. ओपन सेंटेंस को मतलब हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम लोग को x की वैल्यू दी होगी. तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी है तो अभी तक ये क्या है, ओपन सेंटेंस ही है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ. अब लास्ट देखते हैं लोग नोट्स में मैथमेटिकल आइडेंटिटीज. जितनी भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज होती है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होती है, स्टेटमेंट होती है. क्या होती है, स्टेटमेंट्स. अब यहां पे देखो एक आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये हमेशा ट्रू होगी.
मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हमेशा ट्रू होती है, उसकी ट्रू वैल्यू हमेशा ट्रू टी होती है। ओके तो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज और भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ये भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, जितने भी फॉर्मूला हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं वो सभी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है और वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट होता है, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होता है, दैट इज वो स्टेटमेंट कहलाते हैं। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 1.1 के लिए बेसिक है, 1.2 के लिए अलग से बेसिक देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से दिमाग में रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, 1.1 से शुरू करते हैं।